जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के 48 घंटे बाद हो गया नीतीश कुमार का नाम फाइनल। बिहार का सीएम पद छोड़ नीतीश कुमार बनेंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। चिराग पासवान बनेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। जगदीप धनखड़ के बाद अब बिहार की सियासत में तूफान। जल्द मिलेगी देश को एक और बड़ी खबर। जी, देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार किसे अगला उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों सहित मतदाताओं में बहुमत मिला हुआ है। इसलिए धनखड़ के इस्तीफे के फैसले से वो आश्चर्यचकित हैं। आपको बता दें, संभावित नामों को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है। कयासों के बाजार गर्म है। वहीं इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अहम बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर ये मांग जेडीयू ने नहीं बल्कि उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है। अब नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर कई फैक्टर हैं जिन पर बात हो रही है। सबसे पहले विपक्ष उम्र को लेकर हमलावर। बिहार में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। एक तरफ विपक्ष सीएम नीतीश कुमार की उम्र को लेकर उन पर तंज कस रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि अब बिहार की गद्दी पर किसी और को बैठने का मौका मिलना चाहिए। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कई बार मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान इस बात को उठाते भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। ऐसे में बिहार में भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में रही है, जेडीयू के समर्थन और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही रही है। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की चर्चाओं का चलना क्या राज्य में भाजपा के लिए कोई बड़ा मौका है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी नेता भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मंगलवार को पटना में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नीतीश के नाम को आगे बढ़ा दिया है। बचौल ने कहा है कि नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे हैं। उनके पास राजनीति का लंबा अनुभव भी है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है केंद्र और राज्य में राजनीतिक अनुभव। आपको बता दें, नीतीश कुमार को केंद्र से लेकर राज्य तक की राजनीति में लंबा अनुभव है। सत्ता में आने के बाद से नीतीश लगातार किसी न किसी पद पर आसीन रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद अगला फैक्टर है देश के अनुभवी नेताओं में से एक सदन की कार्यप्रणाली के जानकार। सियासी जानकार ये कहते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनेता हैं। सोशल इंजीनियरिंग में उनका कोई सानी नहीं। नीतीश कुमार ने पिछला चुनाव सुशासन के मुद्दे पर लड़कर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। नीतीश का राजनीतिक करियर साल 1977 में शुरू हुआ था। आपको बता दें, नीतीश कुमार को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सदन में काम करने और उसकी कार्यवाही का कुल मिलाकर लगभग 48 सालों का राजनीतिक अनुभव है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार अब आगे क्या करेंगे। क्या वो वाकई बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर केंद्र में जाएंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, या फिर वो बिहार की ही सीएम की कुर्सी से चिपके रहेंगे। क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार बिहार में छोड़ते हैं तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी को पूरा बिहार का खुला राजनीतिक मैदान मिल जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से पूरे राज्य को चला सकती है, राज्य में ज्यादा उम्मीदवार उतार सकती है, जेडीयू को छोटा भाई और खुद को बड़ा भाई बना सकती है, अपना कोई मुख्यमंत्री भी बना सकती है। नीतीश कुमार को ये सारी चीजें पता है। ऐसे में इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्या नीतीश कुमार ये बड़ा फैसला लेंगे? क्या वो बिहार के सीएम पद की कुर्सी छोड़ेंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को बिहार का खुला खुलाया मैदान, सजा सजाया मैदान सौंप देंगे? आगे आगे देखिए राजनीति में होता है क्या। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, किसे मुख्यमंत्री होना चाहिए, किससे उपराष्ट्रपति बनना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।